हेलो एवरीवन। आई एम नाजिया। आज का हमारा टॉपिक है शेक्सपियर्स पोएम एंड सोनेट्स। तो आइए देखते हैं शेक्सपियर के पोएम को। द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेट्रन एंड 1 कपलेट। इंग्लिश में शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं वो 3 क्वेट्रन्स और 1 कपलेट है। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी। शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सोनेट। शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं? 154 सोनेट। सोनेट फ्रॉम 1 to 26 आर एड्रेस्ड टू W.H. शेक्सपियर ने 154 सोनेट जो लिखे हैं उसमें से 1 से लेकर 126 सोनेट जो हैं वो W.H. को एड्रेस्ड किए गए हैं। W.H. को एड्रेस्ड किए गए हैं। बाकी 127 से लेकर 152 जो सोनेट्स है वो डार्क लेडी को एड्रेस किया गया है। डार्क लेडी को एड्रेस किया गया है। और लास्ट का जो 2 सोनेट्स है, 2 सोनेट्स, लास्ट 2 सोनेट्स 153 एंड 154 आर अबाउट क्यूपिड। लास्ट का जो 2 सोनेट है 153 एंड 54 वो क्यूपिड को एड्रेस किया गया है। क्यूपिड कौन है? गॉड ऑफ लव एंड रिविजन्स। क्यूपिड जो है वो गॉड ऑफ लव एंड रिविजन्स है। ऑफ एन एपिग्राम एंड एथोलॉजी ग्रेक्सा। आइए आगे देखते हैं। इन मोस्ट ऑफ हिज लव सोनेट्स ही एड्रेसेस द डार्क लेडी। इनमें से जो ज़्यादा जो सोनेट्स हैं, लव सोनेट्स हैं, वो डार्क लेडी को एड्रेस किया गया है। हु इज़ आइडेंटिफाई एज मैरी फिक्शन। ऐसा मतलब कहा जाता है कि ये जो डार्क लेडी है वो मैरी फिक्शन हो सकती हैं। अटेंडेंस ऑन द क्वीन एंड टू हिज फ्रेंड एंड पैटर्न ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी रस्ले। तो आइए देखते हैं पोएम इनकी जो है नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस। 199 स्टैंजा। वीनस एंड एडोनिस में 199 स्टैंजा है और टोटल लाइन जो है 1194 है। 199 स्टैंजा और 1194। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। पूछ सकते हैं कि स्टैंजा कितनी है या पूछ सकते हैं कि लाइन कितनी है। तो आपको ये नोट करना होगा, या आप नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। वीनस एंड एडोनिस जो पोएम है वो 1593 में पब्लिश्ड हुई थी। इट इज़ अ नैरेटिव पोएम। इट इज़ डेडिकेटेड टू हेनरी रस्ले। ये भी पोएम जो है वो हेनरी रस्ले को डेडिकेट की गई है। और ये कौन थे? ये 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। इट बेस्ड ऑन सम पैसेजेस फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फिस। इसकी जो कुछ पैसेजेस हैं वो ओविड्स मेटामॉर्फिस से ली गई है। सोर्सेज जो है उसको बताया जाता है कि यहाँ से इसका ये सोर्स है। इट इज़ अ पोएम ऑफ 6 लाइन। ये पोएम जो है 6 लाइन की एक स्टैंजा है। 6 लाइन की एक स्टैंजा है, ठीक। 6 लाइन स्टैंजा है। इट हैज़ अ क्वेट्रन। इसमें क्वेट्रन है और फॉलो क्या किया गया है? बाय अ कपलेट। और इसकी राइम स्कीम जो है वो ए बी सी सी है। आइए आगे देखते हैं। इसकी थीम देखते हैं। इसकी थीम क्या है? वीनस लव एडोनिस बट फेल टू विन हिम। She asks him to meet her the next day, but he goes for hunting the boar. Next morning, she finds him dead as the boar killed him. ये इसकी थीम है। मैं थीम को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वीनस जो है वो गॉड ऑफ ब्यूटी एंड लव है और वो उनको एडोनिस से प्यार हो जाता है। एडोनिस जो है वो एक यंग हैंडसम ब्यूटीफुल लड़का है, लेकिन वो बिल्कुल अपनी ही दुनिया में, उसको वीनस से कुछ भी वो नहीं रहता है। वो अपनी ही दुनिया में
मस्त रहता है। उसको बस ये रहता है कि हमको बोर का शिकार करना है। वो बोर का शिकार करने के लिए बिल्कुल ही उतावला रहता है। उसको बहुत रहता है कि कैसे करके भी बोर को मार दिया जाए। वीनस जो है वो उनके प्यार में पड़ जाती हैं। उसको बहुत वो करती है, बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें उससे बात कर, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता है और वो हंटिंग के लिए निकल जाता है। और फिर वीनस को एक मतलब वो होता है, वीनस को लगता है कि अगर ये शिकार करने गया तो फिर ये मर जाएगा। तो वीनस दूसरे दिन देखती है कि वो चला गया है और वो शिकार करने जब चला जाता है तो वीनस परेशान हो जाती हैं और वो उसके पीछे पीछे भागती हैं। जब वो उसके पीछे जाती हैं तो देखती हैं कि एडोनिस जो है वो खून में बिल्कुल लथपथ है और बोर जो है उसके मुंह में खून लगा हुआ है, और वो उसको मार के जा चुका है। जब वो उसकी बॉडी को देखती है तो देखती है कि एडोनिस जो है वो मर चुका है और जो वो ख्वाब देखे रहती है, जो उसको होता है, वो बिल्कुल उसका ख्वाब सच हो जाता है। तो वीनस को बहुत ही दुख होता है और वो वीनस को बहुत दुख होता है और वो दुख में ही चली जाती है। और वो ये कहती है कि अगर कोई भी जो है प्यार करेगा तो उसको प्यार में ऐसे ही तड़पना, उसको दुख मिलना, ये सब उसके साथ भी ऐसे ही होगा जो मेरे साथ हुआ है। और ये इतना वो कह के वो हेवन में वापस चली जाती है। तो यही इसकी थीम है। इसके आगे हम लोग देखते हैं द रेप ऑफ ल्यूक्रीज। द रेप ऑफ ल्यूक्रीज इज नैरेटिव पोएम। ये 1994 में आई थी। वीनस एंड एडोनिस जो है वो 1593 में आई थी और ये जो है वो 1594 में आई थी। It is a narrative poem about Lucrece. It is dedicated to the Right Honorable Henry Russell, जो कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है। It has 265 stanza of 7 line each. इसमें क्या है, इसमें 265 स्टैंजा है जो कि 7 लाइन का एक स्टैंजा है। इट इज़ रिटन इन द राइम रॉयल। इसको जो 7 लाइन का जो स्टैंजा जो शेक्सपियर लिखते थे उसको राइम रॉयल कहा जाता है। द राइमिंग स्कीम इज ABABBCC। आपने पहले देखा होगा कि उसमें ABABCC है, लेकिन इसमें यहाँ पे डबल बी है, ये डबल बी है, तो यहाँ पे ABABBCC। तो ये आपको ये ध्यान रखा होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको राइम रॉयल बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये पोएम की थीम है। पोएम की थीम मैं आपको बता देती हूँ। पोएम बिगिंस इन मीडिया रेस। टू रोमन सोल्जर्स आपस में बात करते हैं और उसमें एक का नाम होता है टार्क्विन और एक का नाम रहता है कोलेटाइन जो है वो अपनी बीवी की बहुत ही तारीफ़ करते हैं। किससे? टार्क्विन से। और ये जब टार्क्विन को पता चलता है तो वो उसको भी देखने की इच्छा जागती है और वो नेक्स्ट डे कोलेटाइन के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब उसकी बीवी को देखते हैं तो वो आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित होके वो चाहता है कि मैं इसके साथ एक रात गुजारूं। उसको धमकाता है, उसको डराता है, कैसे भी उसको मनाता है, लेकिन वो ये करने के लिए मानती नहीं है। फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, उसका रेप करता है। तो उसकी वाइफ जो होती है वो बहुत ही दुख में हो जाती है और उसको बहुत दुख होता है और वो सारी बात जो है वो उसको बता देती है। किसको? अपने हस्बैंड को, कोलेटाइन को बता देती है और उसके बाद वो सुसाइड कर लेती है। और जब उसको पता चलता है, कोलेटाइन को जब पता चलता है तो वो और सारे सोल्जर्स के साथ वहाँ आता है, उसकी बॉडी को देखता है। उसको भी बहुत दुख होता है और दुख उसको होता है तो फिर मतलब ये होता है कि जो है उसकी बॉडी को ऐसे ही, उसकी मौत को मतलब व्यर्थ ना जाने दिया जाए, उसके लिए कुछ किया जाए ताकि फिर आगे से ऐसा कुछ ना हो किसी के साथ। इसलिए
ल्यूक्रेस की जो बॉडी को क्या किया जाता है, पूरे शहर में उसको घुमाया जाता है ताकि लोगों को ये चीज़ पता चले। तो पता चले तो फिर क्या होता है कि उसको टार्किन जो है टार्क्विन जो है उनको और उसकी फैमिली को बैनिश्ड कर दिया जाता है हमेशा के लिए, और यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़ आप मुझे ये बताएं कमेंट करके कि ये मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोग के लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच गाइज़।